प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम जो रहीम के पद हैं 15 हैं, हम उनका अध्ययन कर चुके थे। अब आगे वाले पदों का अध्ययन कर लेते। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, 3 पैग वसुधा करी तो बावने नाम। मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम, 3 पैग वसुधा करो तो बावने नाम। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे में से अवतरित है। इसमें कवि ने मनुष्य को मांगने की भावना से वंचित रहने का उपदेश दिया या कहीं की संदेश दिया। क्या बताया है? कवि रहीम कहते हैं कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन एक बार मांगे घटत रहीम पद। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि वह किसी से मांगता है तो उसका पद, उसका सम्मान, उसका बड़पन है वो कम हो जाता है। कितो करो बड़े काम, चाहे वह कितने भी बड़े काम करे। जिस प्रकार से 3 पैग वसुधा करो, जैसे भगवान ने 3 ही कदम में धरती को नाप लिया था। 3 पैग 3 ही पैर में, कदम में वसुधा करो। धरती, आकाश आदि को नाप लिया था। तो वामने नाम, तो भी उनका वामन नाम ही दिया गया है। यदि हम किसी से कुछ मांगते हैं, याचक बनते हैं किसी के सामने, यदि एक बार भी याचक बन जाते हैं तो उसके सामने हमारा महत्व है, सम्मान है, वह घट जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। यदि याचक बन जाते हैं तो हमारा सम्मान है वह घट जाता है। मनुष्य चाहे फिर कितने भी बड़े काम करे, लेकिन उसे वह प्रतिष्ठा, वह इज्जत नहीं मिलती। इसमें यदि हम विशेष लिखेंगे तो होगा याचक बनने की जो प्रतिष्ठा है उससे हानि होती है, या किसी से मांगने पर मान सम्मान कम हो जाता है। और साथ ही इसमें उदाहरण देकर इस कथा के माध्यम से कथा हमारे सामने पूरी प्रकट हो जाती है कि भगवान ने, विष्णु जी ने वामन अवतार धारण करके 3 कदम जमीन मांगी थी और उसी में ही उन्होंने पूरी धरती, आकाश, पाताल को नाप लिया था, लेकिन फिर भी उनका नाम वामन ही लिया जाता है या वामन नाम से उन्हें जाना जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। अब इसमें देखिए प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे में से अवतरित है। इसमें कवि ने सम्मान की भावना का संदेश दिया है। इसकी व्याख्या हम लिखें तो क्या बताया है? कवि रहीम कहते हैं मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश। सम्मान के साथ, मान सहित सम्मान के साथ विष खा करके शंभु बहे जगदीश। शंभु शिव जी ने जगदीश का नाम धारण कर लिया। शिव जी ने क्या किया? सम्मान के साथ विष पिया तो वे जगदीश्वर के रूप में पूजे जाने लगे। बिना मान अमृत पिए, और बिना सम्मान के अमृत पीने पर भी
राहु कटायो शीस, राहु को अपना सिर कटवाना पड़ा। राहु ने छल से कुटिलता से अमृत का पान किया था, जिसकी वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ा और उन्हें अपना सिर भी कटाना पड़ा। तो यदि मान के साथ, सम्मान के साथ कोई जहरीली चीज़ है या कोई कड़वी चीज़ है उसे भी ग्रहण करते हैं तो उसी का बहुत महत्व होता है, उसका नाम होता है। लेकिन यदि सम्मान नहीं है, छल कपट करके हम कोई अच्छा कार्य भी कर रहे हैं तो उसका कोई सम्मान नहीं होता है, उसमें प्रतिष्ठा खोने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इसमें हम विशेष लिखेंगे पहला कि इसमें शिव जी के विषपान की घटना को प्रदर्शित किया गया, उसको उजागर किया गया। दूसरा होगा सम्मान और अपमान के जो परिणाम हैं उनको भी अवगत कराया गया। इसलिए अपमान से यदि कुछ बड़ी चीज़ दी जाती है तो भी वह ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आगे वाला दोहा, रहीवन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। यहाँ पे रहीमदास जी द्वारा रचित जो दोहा है इसमें हमें प्रसंग लिखना होगा। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली के नीति के जो दोहे हैं उस शीर्षक में से लिया गया है। इसमें कवि ने मनुष्य को सोच समझकर बोलने का संदेश दिया है या परामर्श दिया है। यहाँ पर जीव्या तत्सम शब्द, रहीमन कवि रहीम, बावरी पागल, कही गई कह कर चली जाती, सरग पाताल, स्वर्ग पाताल अर्थात बहुत दूर तक, या ये कहें कि बड़ी बड़ी बातें, स्वर्ग की और पाताल की बातें। आपू स्वयं तो कही कहकर भीतर अंदर, जूती होता है जो जूतों से होते हैं उनसे मानो, खात खाना कपाल मस्तक। अब हम इसका या ये कहीं इसकी व्याख्या करेंगे तो हमें लिखना है, कवि रहीम कहते हैं कि जीव्या बावरी, जीव तो ऐसी पागल है, ऐसी पगली है जो कुछ भी बोलकर, कही गई कहकर, सरग पाताल, आकाश पाताल की बड़ी बड़ी बातें कहकर, आपू तो कहीं भीतर है, स्वयं तो कहकर अंदर चली जाती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, मुँह खोलते हैं तो जीभ है वो बोलने का माध्यम है, तो वह तो उससे तो कुछ भी कठोर शब्द है वो निकल सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर दी, टींगे हाँक दी, या किसी को कड़वा बोल दिया, किसी का अपमान कर दिया, वो सब कहने से वह तो कह करके फिर मुँह के अंदर चली जाती है। लेकिन गलत आचरण करने की वजह से मनुष्य के मार पड़ती है, लोग उसके सिर पर मारते हैं। तो आपू तो कहीं भीतर रही, स्वयं तो कहकर मुँह के अंदर रह जाती है। जूती खात कपाल, लेकिन कपाल मस्तक को, या ये कहें कि सिर को जूते खाने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को सोच समझकर अवसर के अनुसार ही बोलना उचित होता है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन विष की घास, जैसे मिसी रेहू में मिली नीरस बाँस की फांस। अब इसमें हमें प्रसंग लिखना होगा। यह दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली की नीति के जो दोहे हैं उस शीर्षक में से अवतरित है। इसमें मधुर वचनों के हैं
उनके मध्य यदि क्रोध के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उनको न उत्पन्न करने से संबंधित या उनसे संबंधित संदेश दिया गया है। अमृत ऐसे वचन, कवि रहीम कहते हैं कि अमृत का अर्थ है अमृत के समान, ऐसे वचन ऐसी वाणी। रहीमन रिस की घास, रिस होता है क्रोध की घास, क्रोध की जो भावना है, शब्द है उत्पन्न हुए हैं वो। जैसे मिस्रों में मिली नीरस बांस के पास। यहाँ पे कवि ने बताया है कि मधुर वाणी बोलते समय यदि कोई कठोर शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, यदि कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह उचित नहीं है। और समझाया है कि जिस प्रकार से मिस्री के अंदर भी क्या है, बांस की फांस भी मिलती है, बांस की फांस है वह भी मिली हुई होती है। नीरस जिसमें रस नहीं होता है वह भी उसमें मिली हुई होती है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि यदि मधुर वाणी में बोलते हैं तो उसके अंदर भी यदि कोई कठोर शब्द निकल जाते हैं तो वो कठोर नहीं लगते हैं। उसी प्रकार से समझाया है कि यदि मिस्री के अंदर बांस की फांस आ जाती है तो वो भी हमें खराब नहीं लगती है, नीरस नहीं लगती है। अब इसके शब्दार्थ जो हमें पद्यांश या ये कहें कि व्याख्या करते समय समझ में आ गए हैं। आगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनकी है नीति प्रवणता। नीति के आधार पर इन्होंने प्रवण है, नीति आचरण से संबंधित बातें बताने में ही अधिक सक्षम है। विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? तो बताया गया था कि जिस प्रकार से प्रातःकाल तारे दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं आसमान में, वैसे ही विपत्ति में धन है वो प्रातःकालीन तारों की तरह लुप्त हो जाता है। अति लघुरात्मक प्रश्न, काज परे कछोर है काज सरे कछोर, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कवि ने बताया था कि जो स्वार्थी भावना के लोग होते हैं वो काम पड़ने पर तो कुछ अलग स्वभाव होता है और काम निकल जाता है तो उनका स्वभाव है वो बदल जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि इस दोहे में कवि ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। मनुष्य अपना स्वार्थ निकल जाने पर स्वभाव बदल लेता है, या ये कहें कि यदि मनुष्य को स्वार्थ होता है, किसी से काम होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है और स्वार्थ पूरा होने पर उसका व्यवहार है वो है बदल जाता है। तो इसमें मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का दूसरा क्वेश्चन, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते हैं? उदाहरण सहित इसे स्पष्ट करना है। तो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते हैं। जैसे सिर्फ सीधा सा ही क्वेश्चन है, बुरे स्वभाव कैसे स्वभाव वाले, तो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति को फिर हम उसका उदाहरण दे सकते हैं कि जिस प्रकार चंदन के जो वृक्ष हैं उन पर सरप लिपटे रहते हैं और चंदन है वो विष को ग्रहण नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनका स्वभाव उत्तम होता है, अच्छा होता है, सज्जन जो लोग होते हैं वो बुरे आचरण को या कहें दुराचार को नहीं अपनाते। यदि उनके साथ बुरी संगत के लोग भी रहते हैं, दुराचारी लोग भी रहते हैं, तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे वाला क्वेश्चन, रहीम दास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है?
तो इसका उत्तर होगा, रहीमदास जी ने बताया कि सज्जन व्यक्ति से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, वह हमारा भला ही करता है, हमें सम्मान ही दिलाता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति के नाराज़ हो जाने पर भी हमें उसे मना लेना चाहिए या बार बार मना लेना चाहिए। लघुतरात्मक क्वेश्चन। थोथे बादल कवार के पिछली बात प्रस्तुत दोहे में हमने समझा था कि जब आश्विन माह आता है तब बादलों में वर्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उमड़ने लगते हैं, गरजना करने लगते हैं, तो उसी से संबंधित है। तो इसमें हमें बताना होगा कि धनी व्यक्ति के पास से जब धन चला जाता है तो वह उन बातों को अर्थात अपने पहले अतीत को भी लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, अपनी प्रशंसा करके अपने धन के बारे में लोगों को बताता है। चाहे लोग उसकी बात सुने या न सुने, लेकिन वह अपनी प्रशंसा करता रहता है। तो वे लोग हैं वो ग्वार के बादलों के समान होते हैं, अर्थात अनावश्यक ही गरजते रहते हैं, जबकि उनके पास उस समय तत्कालीन स्थिति में धन नहीं होता है। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार। तो कवि ने जो नीति संबंधी दोहे लिखे हैं उन्हीं की वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। इन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए थे, कवि ने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए थे उन्हीं को ही नीति संबंधी दोहों में प्रस्तुत किया है। नीति आचरण, तो मनुष्य को कवि ने अच्छे आचरण का संदेश दिया। अपने अनुभवों को उन्होंने सरल सुबोध भाषा में व्यंजित किया है। साथ ही कवि ने विभिन्न पुराणों के माध्यम से, या ये कहें कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हमें उदाहरण देकर भी समझाया है कि सज्जन स्वभाव के लोगों के साथ रहने से हमारा सम्मान बढ़ता है। इस प्रकार नीति सम्मत बातें अभिव्यक्त करने में भी सफल रहे। तो इसी वजह से कवि रहीम नीति काव्य के क्षेत्र में उनका जो स्थान है वो सर्वोपरि है। रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? रहीम ने अपने अनुभव तथा लोक व्यवहार के आधार पर कहा है कि सहानुभूति रखने वाले कम और मजाक उड़ाने वाले, या ये कहें कि हमारा उपहास करने वाले अधिक लोग होते हैं। अपने मन की व्यथा या दुख दूसरों के सामने प्रकट करने से वे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें नादान समझते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि हम अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। उस समय तो हमारे दुख को वे सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कोई हल न निकाल कर उस से संबंधित लोगों को हमारी बातें बताते हैं और उस पर हंसते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मन की व्यथा दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वे उसका समाधान नहीं बताते हैं। यदि समाधान ही हमें नहीं मिल रहा है तो दूसरों के सामने दुख प्रकट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने का संदेश दिया है।
मांगे घटत रहीम पद तऊ बावने ना। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा, यदि वह किसी से उधार या याचक बनकर किसी से कुछ मांग लेता है तो उसका मान सम्मान है वो मिट्टी में मिल जाता है, उसकी इज्जत है वो कम हो जाती है। अतः यदि वह बड़ा काम भी करता है तो यदि वह खर्चा लगाकर बड़ा काम भी करता है तो उसको वह सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए कभी भी किसी से मांगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मांगने से व्यक्ति की छवि धूमिल हो जाती है। कवि ने उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझाया कि भगवान विष्णु ने एक बार राजा बलि से 3 पग या ये कहें 3 कदम भूमि मांग ली थी। राजा ने भी उन्हें बहुत छोटा अर्थात वामन रूप उनका देखकर सोचा कि 3 कदम तो कहीं से भी दे सकता, और उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया। उन्होंने अपना विस्तृत रूप धारण कर अर्थात विष्णु जी ने अपना विस्तृत रूप धारण कर 2 कदम में ही पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी को नाप लिया। यह सब कुछ नापने पर भी अर्थात उन्होंने राजा बलि से मांगा था, इसलिए उनका नाम वामन ही है। पूरी पृथ्वी को, आकाश को, पाताल को नापने वाले ने जब वामन रूप धारण किया और बलि से मांगा, इसलिए उनका नाम वामन अर्थात छोटे कद वाला बोना ही उन्हें अब कहा जाता है। अतः इसलिए कभी भी किसी के सामने याचक बनकर नहीं जाना चाहिए या किसी के सामने याचक नहीं बनना चाहिए। हमारा आगे वाला जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वह है, मान सहित विष खाए राहु कटायु शीश दोहे की 100% व्याख्या। इसे ध्यान से सुनिए, हमें इसकी व्याख्या करनी है। पहले हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसमें प्रसंग लिखना होगा। प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित या सीधे सीधा रैदास द्वारा रचित दोहावली के नीति के दोहे शीर्षक में से अवतरित है। इसमें कवि ने सम्मान के साथ विष जहर खाने को भी उचित बताया। फिर हमें दूसरी पंक्ति से व्याख्या लिखनी है। उसमें लिखना है, एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया। मंथन जिसे हम कहते हैं कि दही को भिगोते हैं, उस पर उसमें से उन्हें 14 रत्न मिले, जिसमें अमृत भी था और विष भी था। उस विष को धरती पर बिखरने से रोकना था। यदि नहीं रोकते तो संसार का विनाश हो सकता था। इसलिए सभी देवताओं ने संसार को बचाने के लिए, लोक रक्षा करने के लिए शिव जी से प्रार्थना की कि वो जहर को पी ले। शिव जी ने लोक मंगल का कार्य सोचते हुए उस जहर को पी लिया, अर्थात समुद्र मंथन से निकले उस कालकूट काले रंग का जो जहर था उसे ग्रहण कर लिया। उस जहर को ग्रहण करने से शिवजी जगदीश बन गए, अर्थात उन्हें जगदीश्वर या ईश्वर के नाम से
पूजा जाने लगा। लेकिन राहु ने सभी की नज़र चुराकर अमृत पी लिया था। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। उन्होंने छल से पिया है और अपना फ़ायदा देखकर पिया, तो उन्होंने अमृत पिया और वह भी छल से, जिसकी वजह से उन्हें सज़ा मिली कि उन्हें अपना सिर कटवाना पड़ा। तब से उसका धड़ राहु और सिर केतु कहलाता है। यही दो, राहु और केतु अलग अलग हैं, धड़ और सिर। तो इस कथा की हमें व्याख्या करनी पड़ेगी कि कवि रहीम ने मान सम्मान की भावना का संदेश देते हुए कहा है कि यदि सम्मान के साथ विष पीना पड़े तो वह भी उचित है। यदि किसी को धोखा देकर अमृत का पान किया जाता है तो उससे भी विनाश उचित नहीं है। जिस प्रकार से लोक रक्षा के लिए शिव जी ने कालकूट जहर को ग्रहण किया था और उन्हें ईश्वर का पद अर्थात उनकी लोग पूजा करने लगे, आदर करने लगे। लेकिन राहु ने छल से अमृत का पान किया तो उन्हें अपना सिर कटवाना पड़ा और उनके शरीर के दो भागों, जिसे राहु और केतु कहा जाता है। कवि ने इस कथा के माध्यम से हमें संदेश दिया, सलाह दी है कि यदि सम्मान के साथ यदि हमें दुख उठाना पड़े, कष्ट झेलना पड़े, तो भी हमें उसे खुशी से अपना लेना चाहिए। लेकिन यदि अपमानपूर्वक हमें कोई ऊंचा पद भी दिया जाता है तो हमें वह स्वीकार नहीं करना चाहिए। मान सम्मान से ही प्रशंसा, यश प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इसमें विशेष भी लिखेंगे। इसमें विशेष होगा कि मान से विषपान भी बड़ा है। यदि सम्मान से विषपान किया जाए तो वह भी बड़ा है। और लोक व्यवहार की बातों का संदेश, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और साथ ही इसमें नीति संबंधी, आचरण संबंधी बातों का संदेश दिया गया है। वह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और अमृत विष, इसमें विलोम शब्द भी बने हैं। विद्यार्थियों, हमारा ये जो पद्य भाग का तीसरा पाठ था कवि रहीम द्वारा रचित, यह पूरा हुआ। सभी को इसे पूरा करके अपने गृह कार्य को ग्रुप में भेजना है। यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे पूछ सकते हैं। निरंतर अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कुछ बच्चे अभी तक होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, उनसे पुनः कहा जा रहा है कि वे भी अपना कार्य कर लें, जिससे उनके कार्य का भार है वो अत्यधिक न हो। अति शीघ्र अपना कार्य है वो भेजें। धन्यवाद।